इस कहानी की शुरुआत में सेंग्यू नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत ही गरीब स्क्रिप्ट राइटर है। वो अपनी लाइफ को जीने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल का सामना कर रहा था, पर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी। उसकी प्रॉब्लम तो ये थी कि वो जब भी सोने की कोशिश करता था तो उसे सपने में हर बार एक राक्षस बहुत ही बुरी मौत मारता था, जिस वजह से सेंग्यू 6 महीने से ठीक से सो भी नहीं पाया है। अब सेंग्यू जब सोता है तो सपने में एक मेट्रो में सफर करता है। अब सपने में वही राक्षस आता है जो सेंग्यू के बाल पकड़कर उसे मारने लग जाता है। फिर मेट्रो में छेद करके उसके सर को पटरी में घसीटते हुए मार देता है। तभी सेंग्यू की डर के मारे आंख खुल जाती है, जिसके बाद वो स्क्रिप्ट को लिखने का फैसला करता है। तभी उसका मकान मालिक उसके दरवाजे को खटखटाने लग जाता है, क्योंकि उसने अभी तक किराया नहीं दिया था। तो सेंग्यू उससे बचने के लिए अपने कमरे की खिड़की से भाग जाता है। उसके बाद वो एक फूड स्टॉल पर जाता है जहां वो एक एगलेस रोल मांगता है, क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते कि वो ठीक तरीके से पेट भरकर खाना खा सके। वो फूड स्टॉल वाला आदमी उस पर दया करके उसे अंडे वाला पैनकेक दे देता है। अब सेंग्यू अपने सामने कैफे में एक लड़की को देखता है जो कि उसी कैफे में काम करती थी, और सेंग्यू उसे वन साइड लव भी करता है। सेंग्यू जब पैनकेक खा रहा था तो उसके पीछे उसका मैनेजर दोस्त आता है। सेंग्यू उसे देखकर भागने लग जाता है, क्योंकि उसने अभी तक उसका दिया हुआ स्क्रिप्ट का काम पूरा नहीं किया था। भागने के दौरान उसके हाथ से वो पैनकेक भी गिर जाता है, लेकिन फिर भी उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां वो बैठकर नूडल्स खा रहा था, और सेंग्यू बस उसे देख रहा था। यहाँ उसका दोस्त उसे डांटता है क्योंकि उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्क्रिप्ट को पूरा नहीं किया है। सेंग्यू उसे अपने सपने के बारे में बताता है और उससे कहता है कि इन सपनों की वजह से वो सही से ध्यान नहीं दे पा रहा है और ना ही ठीक से सो पा रहा है। लेकिन उसका मैनेजर उसकी बात नहीं सुनता और उसे स्क्रिप्ट को पूरी करने के लिए 10 दिन का टाइम देता है। फिर सेंग्यू छुपकर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वहाँ उसका सामान रूम के बाहर पड़ा होता है, जिसका मतलब उसके मकान मालिक ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। अब सेंग्यू रात बिताने के लिए कैफे में पहुंचता है, जहां वो अपने लैपटॉप पर स्क्रिप्ट को लिखने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहा था और आखिर में उसे नींद आ जाती है। पर अचानक से वो राक्षस आ जाता है जो ट्रेन में उसे मारने की कोशिश करता है। वो यहाँ भी जंजीरों से सेंग्यू का गला दबाता है और उसका सर जोर जोर से पटकने लगता है। तभी सेंग्यू की आंख खुल जाती है और पता चलता है कि ये उसका सपना था, लेकिन यहाँ उसका लैपटॉप चोरी हो गया था, जिसकी वजह से सेंग्यू बहुत दुखी हो जाता है। अब सेंग्यू की लाइफ इन सपनों की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी से चल रही थी, जिसकी वजह से सपनों और हकीकत के दरमियान उसे फर्क पता नहीं चलता है कि क्या सपना है और क्या हकीकत। तब सेंग्यू इन सब से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो एक बिल्डिंग पर चढ़कर अपने दोस्त को मैसेज करता है कि वो उसकी स्क्रिप्ट को पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सुसाइड कर रहा है। और जब सेंग्यू यहाँ से कूदने ही वाला होता है तो वो फूड स्टॉल वाला आदमी उसे रोक लेता है, जो उसे पैनकेक खिलाया करता था। वो उसके साथ बैठता है और उसे पैनकेक देता है और कहता है कि तुम जब भी बुरा सपना देखोगे तो आई एम ड्रीमिंग बोलना, जिससे तुम सपने से बाहर आ जाओगे। जिससे सेंग्यू अपना मरना कैंसिल करता है और अपना फोन बेचकर खाना खरीदता है और एक स्टोर के बाहर बैठकर खाने लगता है। तभी उसके पास उसकी क्रश आती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है और अचानक से वो क्रश राक्षस में बदल जाती है, जिसका मतलब ये सेंग्यू का सपना था। राक्षस सेंग्यू को पकड़ता है और उसके सीने पर तलवार घुसाकर उसे स्टोर के अंदर फेंक देता है। सेंग्यू को उस फूड स्टॉल वाले आदमी की बात याद आती है और वो आई एम ड्रीमिंग बोलता है, जिससे वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसके साथ साथ उस राक्षस की तलवार भी उसके साथ आ गई है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि ये तलवार कैसे उसके सपने से बाहर आ गई थी और वो बहुत अलग सी दिख रही थी। तब सेंग्यू उसे बेचने के लिए एक शॉप में पहुंचता है जहां सभी दुकानदार उसे खरीदना चाहते हैं। तब सेंग्यू को एहसास होता है कि ये तलवार कितनी खास है, इसलिए वो एक खास शॉप में जाता है और उसे उस तलवार के बदले 20,000 रुपए मिलते हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। वो पेट भरकर एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है
अपने लिए लैपटॉप खरीदता है और रहने के लिए एक वीआईपी रूम होटल में लेता है, जिसके बाद वो रात में नींद की गोली लेता है ताकि वो अपने सपनों से और भी चीजों को ला सके। और क्योंकि वो होटल में रुका था इसलिए सपना भी उसे उसी होटल का आता है। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में घूमने लगता है और एक फ्लावर पॉट को उठाकर आई एम ड्रीमिंग कहता है, मगर कुछ भी नहीं होता। सेंग्यू पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी दीवार तोड़कर वो राक्षस आ जाता है और इस बार वो सेंग्यू पर सोने की कुल्हाड़ी से हमला करता है, जिससे सेंग्यू को काफी चोट लग जाती है और आखिर में सेंग्यू उस कुल्हाड़ी को पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोलने में कामयाब हो जाता है और उस कुल्हाड़ी को असल दुनिया में लाता है और उसके सारे जख्म भी ठीक हो गए थे। फिर वो उस दुकानदार के पास जाता है और उस कुल्हाड़ी को बेच देता है और उन पैसों को खर्च करने लग जाता है। सेंग्यू अब अपनी इस लाइफ से बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपने सपने से किसी भी चीज को ला सकता था। इसलिए वो फैसला करता है कि वो अपने सपने से ऐसे ही सामानों को लाता रहेगा। आज रात को वो एक प्लान बनाता है और वो सोने से पहले एक किताब में म्यूजियम की फोटोज को देखता है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग किस्म की कीमती चीजें रखी हुई थी ताकि वो म्यूजियम उसके सपने में आ सके और वो वहां से उन चीजों को ला सके। और उसके सोने के बाद उसका ये प्लान काम कर जाता है और वो सपने में उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है जिसे उसने उस किताब में देखा था। सेंग्यू सभी चीजों को देखता है और सबसे महंगी चीजों को रखकर राक्षस के आने का इंतजार करता है। इस बार वो राक्षस सेंग्यू को मारने के लिए एक मशीन गन लाया था, जिसे सेंग्यू ने कभी सोचा भी नहीं था। राक्षस उस पर गोलियां चलाने लगता है और सेंग्यू उससे बचने की कोशिश करता है। आखिर में राक्षस उसको मार देता है, जिससे सेंग्यू की नींद खुल जाती है और वो अपने होटल रूम में आता है और वो अपने आप को उसी होटल रूम में पाता है। लेकिन सेंग्यू खाली हाथ नहीं आना चाहता था, इसलिए वो नींद की गोलियों को लेता है और वापस से उसी सपने में चला जाता है। इस बार वो लंबी छलांग लगाकर उन दोनों महंगी चीजों को पकड़ता है और आई एम ड्रीमिंग बोलकर वापस आ जाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। जिसे बेचने के लिए वो प्रोफेशनल डीलर्स के पास जाता है और उसे उन एंटीक चीजों के बदले $2 मिलियन मिलते हैं। मगर यहाँ पर वो एक गैंगस्टर की नजर में आ जाता है, जो उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब इतनी महंगी चीजें ला कहाँ से रहे हो। और जब वो डीलर से मिलकर बाहर आता है तो वहाँ उसे उसका दोस्त मिलता है, जो उस पर बहुत गुस्सा होता है। उसे लग रहा था कि सेंग्यू मर चुका है, तो सेंग्यू उसे एक वीआईपी रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे उसके पैसे देता है जो उसने स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। मगर उसका दोस्त उसका राज जानना चाहता था कि आखिर ये इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। इसलिए वो सेंग्यू को ड्रिंक करवाता है और उसे उसके रूम में सुलाता है। फिर वो सेंग्यू के पासबुक और चेकबुक को देखने लगता है। तभी अचानक सेंग्यू अपने हाथ में गोल्ड की बहुत सारी चीजों को लेकर नींद से जाग जाता है, जिससे उसका दोस्त डर जाता है और वो उसके राज को जान जाता है। अब वो सेंग्यू के साथ रहने लग जाता है। अगले दिन सेंग्यू को पता चलता है कि उसकी क्रश अपना रेस्टोरेंट बेचने वाली है, तो वो खुद ही उसका कैफे खरीद लेता है और डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो लोग पैसों को आपस में बांट लेंगे और अगर लॉस हुआ तो सिर्फ और सिर्फ सेंग्यू का ही लॉस होगा। जिसके बाद वो एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। अब सेंग्यू वापस से अपने होटल रूम में आकर सपनों को देखने लग जाता है और उसका दोस्त उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया करता था। अब सेंग्यू अपने सपने में एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका था। उसका अपने सपने में पूरा कंट्रोल हो चुका था, इतना कि वो राक्षस को भी हरा देता था। वो अपने सपनों में से बहुत सारी कीमती चीजों को लाते रहता है। वो अपने सपने में एक लाल कलर की गाड़ी लाता है और एक दिन वो अपने कैफे में बैठा था तो वही फूड स्टॉल वाला आदमी उसे मिलता है। तो सेंग्यू उस फूड स्टॉल वाले आदमी के पास पैसों का बैग रख देता है, क्योंकि उसने कई बार उसे फ्री में खाना जो खिलाया था। अब सेंग्यू अपने सपने से चीजों को लाया करता था, लेकिन कुछ वक्त गुजरने पर वो नोटिस करता है कि आजकल राक्षस उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो दुखी होकर एक जगह बैठा रहता है। सेंग्यू उसके पास जाता है तो उसकी कमर पर एक सोने की बेल्ट लगी होती है। जब सेंग्यू उसे निकालने की कोशिश करता है तो उसकी उंगलियां मिटने लगती है और जलने लगती हैं। मगर सेंग्यू उसे निकालने की कोशिश करता रहता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मगर जब सेंग्यू उसकी बेल्ट को निकाल रहा था तो उस राक्षस ने उसके सीने पर एक निशान बना दिया था।
पर सेंग्यू उस पर ध्यान नहीं देता और जब वो अपने घर पर होता है तो उसी जगह पर एक तलवार उसके सीने में आकर लगती है। ये वही जगह थी जहाँ पर उस राक्षस ने निशान बनाया था। फिर अगले दिन सेंग्यू खजाना लूटने का प्लान बनाता है। वो अकेला सो जाता है। वो अपने सपने में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर जाता है जिसके टॉप फ्लोर पर एक आदमी उसका इंतजार करता है। सेंग्यू उसके पास जाता है तो वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ये देखकर तो वो बहुत डर जाता है और अपने सपने से बाहर आ जाता है। अब उसके चेहरे और कंधे पर वही निशान थे जो उस राक्षस ने उसे दिए थे। तो सेंग्यू इस पर बात करने के लिए उस फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है, पर रास्ते में उसी गैंगस्टर के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उन गैंगस्टर का लीडर सेंग्यू को छोड़ने के बदले पूरे $10 मिलियन मांगता है। तो सेंग्यू अपने दोस्त के जरिए वो पैसे उन्हें दे देता है, पर वो लोग पैसे लेकर उसके दोस्त को भी किडनैप कर लेते हैं, जिस पर सेंग्यू अपने बचने के लिए अपार्टमेंट में आता है जहाँ पर वो बहुत सी यूनिक और कीमती चीजों को रखा हुआ था जिन्हें वो अपने सपनों से लाया था। तभी यहाँ उसकी क्रश उससे मिलने के लिए आ जाती है और यहाँ पर वो गुंडे उसको भी पकड़ लेते हैं और उसी जगह पर लाते हैं। जब उनका लीडर सबको मारने को कहता है तो सेंग्यू का दोस्त होश में आ जाता है और वो उनके साथ लड़ने लग जाता है। सेंग्यू भी उनके साथ लड़ता है मगर वो लोग उस पर चाकू मार देते हैं, जिस पर वो भागने की कोशिश करता है मगर वो गुंडे सेंग्यू के दोस्त को मार देते हैं। पर सेंग्यू और उसकी क्रश बचकर ऊपर आ जाती हैं, मगर यहाँ पर भी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग सेंग्यू को बहुत मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और अपने सपने में पहुंच जाता है जहां उसे सपने में एक चमकती हुई दीवार नजर आती है। जब वो दीवार को छूता है तो उसे वही सीन नजर आता है जिसमें पहली बार सपने की दुनिया से तलवार लाया था। इसमें वो मर चुका था। उसे एम्बुलेंस में ले गए थे, जिसके बाद सेंग्यू सपने से बाहर निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग बोलता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता बल्कि उसके जिस्म से खून निकलने लगता है और फिर अचानक से उसका जिस्म बदलने लगता है और वो उसी राक्षस में बदल जाता है जो उसे मारने के लिए आया करता था। जिसके बाद उसके हाथों में तलवार आती है और वो तलवार से उस दीवार को तोड़ने लग जाता है और फिर वो दीवार टूटती है और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां सेंग्यू था। राक्षस अपनी मशीन गन से सबको मार देता है, जिसमें उसकी क्रश को भी गोली लग जाती है और वो भी मर जाती है और आखिर में वो राक्षस सेंग्यू को भी मार देता है और फिर सभी महंगी चीजें वहाँ से गायब होने लगती हैं जिसे सेंग्यू अपने सपनों से लाया था। और जब सेंग्यू जागता है तो वो उसी स्टोर में होता है जहाँ उसकी क्रश काम किया करती थी, जिससे वो समझ जाता है कि उसने अभी तक जो कुछ भी देखा वो एक बहुत बड़ा सपना था। तभी वहाँ उसकी क्रश आती है और उसे दया करके कुछ खाने को देती है और उससे कहती है कि उसने उसकी लिखी हुई स्टोरी को मैगजीन में पढ़ी थी जो उसे बहुत अच्छी लगी और वो बहुत बड़े प्राइस में बिक सकती है। और तब उसकी क्रश उसे उस कैफे में काम करने के लिए जॉब का ऑफर भी देती है, जिसके बाद सेंग्यू की लाइफ सुधर जाती है और वो अपनी स्क्रिप्ट को भी पूरा कर लेता है, जिसे बेचकर वो अच्छे खासे पैसे कमाता है। और वो एक दिन उसी फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो वो आदमी उसे पैसों से भरा एक बैग वापस करता है। अब सेंग्यू समझ ही नहीं पा रहा था कि यह हकीकत था या सपना। तो फूड स्टॉल वाला आदमी अपने पेट पर एक जख्म दिखाता है और कहता है कि उसके पास भी वही शक्ति है जो सेंग्यू के पास है और उसने भी वही गलती की थी जो सेंग्यू ने की। फिर वो समझ गया था कि नॉर्मल जिंदगी जीना ही सही है और आखिर में दिखाया जाता है कि सेंग्यू अपनी क्रश से बात कर रहा था और वो राक्षस को भी दिखाया जाता है जिसने सारे गैंगस्टर को मार दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।